वह आदमी बहुत थकी हुई आवाज में बोला कि वह सारे पैसे लौटा देगा, बस उसे 90 दिन का समय चाहिए। सामने खड़े लोग हंसते हुए बोले कि ठीक है, अब हम जा रहे हैं बूढ़े आदमी, लेकिन अगर 90 दिन में 10 करोड़ नहीं मिले तो तू यह ऑफिस खाली कर देना, और फिर तू हमें जानता ही है। उनके जाते ही वह आदमी कुर्सी पर बैठ गया और खुद से बुदबुदाया कि अगर 90 दिन में कुछ नहीं हुआ तो उसे यह कंपनी बेचकर अपने गांव जाकर खेती करनी पड़ेगी। तभी पीछे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई कि सर रुकिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। मेरे पास बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन सोचने की ताकत है, और मैं 90 दिन में आपकी डूबती कंपनी को संभाल सकती हूँ। वह आदमी पलटा और हल्की नाराजगी में बोला कि अरे, पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाली लड़की, तू मेरी कंपनी बचाएगी। मेरा समय मत खराब कर, यहाँ से चली जा। लड़की शांत स्वर में बोली, ठीक है सर, मैं जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात सुनिए। इतना कहते ही उसका पूरा इंटरव्यू रूम अचानक शांत हो गया। जहाँ बड़ी सी टेबल पर एमबीए और बीबीए पढ़े लड़के लड़कियां अपने कागज फैलाए बैठे थे, वहाँ उस लड़की की बात जैसे हवा को चीरती हुई निकल आई थी। पैनल के लोग चेहरे पर पहले हैरानी, फिर हल्की मुस्कान, और कुछ ही पल में खुलकर हंसी आ गई। किसी ने कहा कि 10वीं पास भी नहीं है और कंपनी बचाने चली है। किसी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि मार्कशीट लाई हो या सिर्फ हिम्मत। लड़की चुप रही। उसकी आंखों में ना शर्म थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सा भरोसा था, जो ना घमंड था ना डर था। वह अपनी जगह पर डटी हुई थी, जैसे तय कर रही हो कि वह भागेगी नहीं, चाहे सामने कितनी भी हंसी क्यों न हो। उसका नाम था सिया। उम्र करीब 22 साल। कपड़े साधारण लेकिन साफ। कंधे पर एक पुराना सा बैग, जिसमें कुछ कागज, एक पेन और एक घसी हुई नोटबुक थी। बाल बंधे हुए, चेहरे पर कोई सजावट नहीं, लेकिन नज़र सीधी और साफ। वह किसी को प्रभावित करने नहीं आई थी, वह बस सुनी जाना चाहती थी। सामने बैठे थे अमन वर्मा, जो कभी देश के जाने माने बिजनेसमैन के नाम थे, जिनकी तस्वीर मैगजीन के कवर पर छपती थी। उनकी कंपनी कभी नई सोच और टेक्नोलॉजी की मिसाल मानी जाती थी, जिसमें उन्हें कम समय में ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लेकिन पिछले 2 साल में सब कुछ बदल गया था। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी, शेयर गिर चुके थे, बोर्ड के लोग परेशान थे, पुराने निवेशक साथ छोड़ चुके थे, कर्मचारी एक एक करके नौकरी छोड़ रहे थे, और नए प्रोडक्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो जा रहे थे। उसी टूटती उम्मीद के बीच यह लड़की वहां खड़ी थी, जो शायद किसी और को नहीं लेकिन खुद को पूरी तरह मानती थी। मार्केट में उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, और अमन वर्मा पहली बार असफल होने के डर से जूझ रहे थे। वही अमन जो कभी मंच पर खड़े होकर लोगों को आगे बढ़ने की बातें सिखाते थे, अब खुद रात में ठीक से सो भी नहीं पाते थे। दिमाग में बस कंपनी का गिरता हाल और आने वाला कल घूमता रहा। इसी वजह से वह आज इस इंटरव्यू रूम में बैठे थे, ताकि एक नई टीम बना सके जो उनकी डूबती कंपनी को फिर से संभाल सके। लेकिन इंटरव्यू पैनल ने सिया को रिज्यूम ठीक से देखा भी नहीं था, क्योंकि उसके नाम से आगे कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई नामी कॉलेज या चमकदार सर्टिफिकेट नहीं था। बस कुछ लाइनें थी जिसमें छोटे बिजनेसमैन के साथ काम करने का अनुभव, फ्रीलांस काम, डिजिटल सोच और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 10वीं लिखा था। तभी पैनल में बैठे एक सीनियर एचआर ने पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। सिया ने बिल्कुल सीधा जवाब दिया कि ऑनलाइन फॉर्म भरा था सर, उसमें लिखा था कि अगर आपको लगता है आप कंपनी बदल सकते हैं तो अप्लाई करें। मैंने कर दिया। एक दूसरे पैनलिस्ट में हल्के ताने से पूछा, तो तुम्हें लगता है तुम कंपनी बदल सकती हो। सिया ने बिना झिझक कहा, हाँ सर। कमरे में फिर हंसी हल्की गूंजी। तीसरे पैनलिस्ट ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी पढ़ाई क्या है। सिया ने साधारण लहजे में कहा, 10वीं पास, और उसके बाद पापा के गुजरने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर चलाना था। उसके शब्दों में कोई दुख या कोई शिकायत नहीं थी, बस सच था। किसी ने कहा, और तुम सोचती हो कि इतनी बड़ी कंपनी की परेशानी समझ पाओगी।
जबकि तुमने कभी बिजनेस स्कूल देखा भी नहीं। इस पर सिया ने पहली बार सीधे अमन वर्मा की तरफ देखा, जो अब तक चुप थे, और बोली, सर, आपकी कंपनी प्रोडक्ट की वजह से नहीं, सोच की वजह से पीछे जा रही है। आप चाहे तो मुझे 30 दिन दीजिए, अगर कुछ भी बदलता नजर आ जाए तो मैं खुद चली जाऊंगी, अगर कुछ नहीं बदला तो। यह सुनकर कमरा फिर से शांत हो गया। अब हंसी नहीं थी, बल्कि हल्की सी चिड़चिड़ाहट थी। किसी ने फाइल बंद कर दी, किसी ने कुर्सी खिसका दी। तभी अमन थोड़ा आगे झुका और पूछा, अगर बदलाव दिखा तो? सिया ने तुरंत कहा, तो मुझे काम करने की आज़ादी चाहिए। पोस्ट या नाम से फर्क नहीं पड़ता, बस फैसले लेने का मौका चाहिए। ये बात इंटरव्यू के हिसाब से अलग थी, क्योंकि आम लोग सैलरी या छुट्टी पूछते हैं, लेकिन यह लड़की फैसले मांग रही थी। वही सिया की जिंदगी बाहर से जितनी साधारण लगती थी, उतनी थी नहीं। वह एक छोटे कस्बे में बड़ी हुई थी, जहाँ उसके पिता एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और माँ घरों में सिलाई करती थी। पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन घर ठीक चल रहा था। तब जब तक एक दिन उसके पापा अचानक बीमार नहीं पड़ गए। अस्पताल के खर्च, दवाइयाँ और बिल ने कुछ ही समय में सारी बचत खत्म कर दी, और पापा को बचाया नहीं जा सका। उनके जाने के बाद घर की हालत बदल गई। माँ की सिलाई से गुजारा मुश्किल था, और ऐसे में 11वीं में पढ़ रही सिया के सामने बस एक ही रास्ता था। उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। वह दिन में अलग अलग छोटी नौकरियां करती, कभी दुकान पर तो कभी सेल्स का काम, और रात को माँ की मदद करने के बाद अपने सस्ते फ़ोन पर यूट्यूब खोलती। उसके लिए यूट्यूब मनोरंजन नहीं, बल्कि पढ़ाई का जरिया बन गया था। सिया रोज मोबाइल पर मार्केटिंग के वीडियो देखती थी, छोटे बिजनेसमैन की कहानी, बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करें, डिजिटल मार्केटिंग की बेजिस बातें, सोशल मीडिया कैसे बढ़ता है, जो भी फ्री में मिल जाता है, वह सब ध्यान से देखती थी। इंग्लिश कमज़ोर थी, इसलिए सब टाइटल चालू करके धीरे धीरे समझना सीख गई। बीच में जहाँ भी फ्री ऑनलाइन कोर्स मिलते, वह ढूंढ कर कर लेती। उसे सर्टिफिकेट से ज़्यादा सीखने में दिलचस्पी थी। फिर उसने अपने आसपास के छोटे दुकानदारों के साथ काम शुरू किया। नुक्कड़ की किराया दुकान, सिलाई करने वाले, छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट। वह सबको बिना पैसे लिए बताने लगी कि ज़्यादा ग्राहक कैसे आएंगे। किसी की दुकान दुकान को उसने गूगल मैप्स पर डाल दिया, किसी के लिए व्हाट्सएप पर मेन्यू बनाया, किसी के लिए फेसबुक पेज बनाया और फोटो डालकर ऑफर लिख दिए। कहीं 10% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट टाइम कस्टमर का बोर्ड लगवा दिया। धीरे धीरे असर दिखने लगा। दुकानदारों ने कहा कि नए चेहरे दुकान में आने लगे हैं। कुछ लोगों ने उससे कहा, तुम अच्छा समझाती हो, कितना पैसा लोगी? तब रिया ने सोचा कि वह फ्री में भी सिखा रही है, और अगर थोड़ा कमीशन मिल जाए तो घर में मदद भी हो जाएगी। इस तरह वह छोटी छोटी दुकानों को आगे बढ़ाने लगी। उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन ज़मीन से जुड़ा अनुभव था। वह नंबरों को सिर्फ कागज़ पर नहीं देखती थी, बल्कि असल में महसूस करती थी कि कितने ग्राहक आए, किसने क्या पूछा और कौन दोबारा लौटा या नहीं लौटा। वही शहर के दूसरे हिस्से में अमन वर्मा की कंपनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। जो कंपनी कभी सबकी पसंद थी, वह धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। शुरू में बड़े बड़े ऐड, महंगे प्रोडक्ट और प्रीमियम नाम से सब अच्छा चला, लेकिन समय के साथ लोग सस्ते और आसान ऑप्शन पर चाहने लगे। नए ब्रांड आ गए, जिन्होंने कम दाम में काम का सामान दिया, लेकिन अमन की कंपनी अब भी पुरानी सोच में अटकी थी कि हम प्रीमियम हैं और नीचे नहीं आएंगे। जबकि असल में ग्राहक शिकायत कर रहे थे कि सर्विस धीमी है, कस्टमर केयर सुनता नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है, और ऑनलाइन अनुभव खराब है। बोर्ड मीटिंग में ग्राहक नीचे जा रहे थे, और लोग बड़ी बड़ी इंग्लिश में रिपोर्ट बना रहे थे। मैक्रो कंडीशन, डाउन टर्न और कंज्यूमर मूड जैसे शब्दों में असली बात छुप जाती थी। इसी बीच एक दिन लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली गई कि अगर आपको लगता है आप हमारी कंपनी का फ्यूचर बदल सकते हैं, तो अपना आइडिया भेजिए। यह पोस्ट असल में एक क्रिएटिव एक्सरसाइज के लिए थी, लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी।
लेकिन सिया के लिए यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक मौका था। उसने अपने साधारण से रिज्यूमे के साथ एक छोटा सा नोट जोड़ दिया जिसमें उसने लिखा कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि लोगों को नज़रअंदाज करने से पीछे जा रही है। आपकी ऐड की भाषा आम लोग नहीं समझ पाते, आपकी कीमतें उन्हें चुभती हैं और आपका कस्टमर केयर उन्हें परेशान करता है। अगर आप ज़मीन से सुनने को तैयार हैं तो मैं मदद कर सकती हूँ। यह नोट सीधे अमन वर्मा तक पहुँच गया क्योंकि यह बाकी कॉरपोरेट शब्दों से भरे मैसेज से बिल्कुल अलग था। अब इंटरव्यू रूम में अमन ने सबको बाहर भेज दिया। एचआर पैनल और असिस्टेंट सभी बाहर चले गए और कमरे में सिर्फ दो लोग रह गए। एक तरफ करोड़पति बिजनेसमैन और दूसरी तरफ 10वीं पास लड़की। अमन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन देता हूँ। ना कोई नौकरी का लेटर, ना कोई सैलरी का वादा, ना कोई पोस्ट। तुम एक ऑब्जर्वर की तरह काम करोगी, जो भी समझ जाए सिर्फ सुझाव दोगी। अगर 30 दिन में कोई फ़र्क दिखा तो आगे बात होगी, वरना वहीं ख़त्म। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, डील। पहले हफ्ते उसने बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं देखी बल्कि लोगों से बात की। मैनेजर, सेल्स टीम और कस्टमर केयर स्टाफ से सीधे सवाल पूछे कि आपको क्या लगता है ग्राहक किस बात से सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या आप खुद यह प्रोडक्ट खरीदेंगे? अगर कंपनी बंद हो जाए तो लोग किस बात का दुख करेंगे, प्रोडक्ट का या सिर्फ ऑफर का? कुछ लोग चिढ़ गए कि यह लड़की इतनी सीधी बातें क्यों पूछ रही है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग खुलने लगे। किसी ने बताया कि सर्विस रिक्वेस्ट बढ़ रही है, लेकिन ऊपर से दबाव है कि कंप्लेंट को बंद दिखाओ, चाहे हल निकले या नहीं। दूसरे हफ्ते सिया ऑफिस से बाहर निकली और उन दुकानों पर गई जहां कंपनी का सामान बिकता था। उसने खुद ग्राहक बनकर पूछा कि यह प्रोडक्ट कैसा है। दुकानदार ने साफ कहा, अच्छा है लेकिन महंगा है, और सामने वाली कंपनी का सस्ता है और आसान मॉडल ज़्यादा बिकता है। सिया ने सब अपनी नोटबुक में लिख लिया। उसने ऑनलाइन रिव्यू पढ़े और लगभग हर जगह वही बातें दिखी गई कि कोई सुनता नहीं, दाम ज़्यादा है, ब्रांड घमंड दिखाता है और परेशानी के बाद जवाब नहीं देता। तीसरे हफ्ते तक तस्वीर साफ हो गई थी कि कंपनी महंगा बेच रही है लेकिन सुन ही नहीं रही। ब्रांड खुद को समझदार मान रहा था लेकिन ग्राहकों को बेवकूफ़ समझ रहा था। ऐड में भारी भरकम अंग्रेजी शब्द थे लेकिन ज़मीन पर भाषा मेल नहीं खा रही थी। कॉल सेंटर में झूठी सहानुभूति थी लेकिन असली हल नहीं। सिया ने डिजिटल टीम को भी देखा, जहां चमकदार कैंपेन, स्टाइलिश फोटो और विदेशी म्यूजिक चल रहा था। लेकिन नीचे कमेंट में लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि ईएमआई ऑप्शन है क्या। सिया एक दिन अमन वर्मा के पास पूरा चार्ट लेकर पहुंची और बोली, सर, आपकी कंपनी दो जगह हार रही है, ट्रस्ट में और लोगों से जुड़ाव में। उसने बहुत आसान शब्दों में 3 बातें रखी। पहली कि एक नया सस्ता प्रोडक्ट लाया जाए जो बहुत ज़्यादा मुनाफा ना दे लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, दिखने में साफ और सिंपल हो, बस काम का हो। दूसरी कि कस्टमर सपोर्ट पूरा बदला जाए, जहां फ़ोन उठाने वालों पर कॉल बंद करने का दबाव ना हो बल्कि असली परेशानी हल करने की आज़ादी हो और शिकायत ऊपर तक पहुंचे। तीसरी कि सोशल मीडिया को लड़ने के हथियार की तरह नहीं बल्कि कान की तरह इस्तेमाल किया जाए, जहां रोज़ कुछ समय सिर्फ लोगों के कमेंट और मैसेज पढ़े जाएं और समझा जाए कि लोग क्या चाहते हैं। अमन ने पहले शक के साथ सुना, लेकिन अब अपनी पुरानी रिपोर्ट्स याद आई जो कुछ ही नहीं बदल पाई। तो उन्होंने सोचा एक बार इसे भी आजमा लेते हैं। सिया ने टीम में से कुछ ऐसे लोग चुने जो दिल से काम करना चाहते थे और उनसे छोटे छोटे प्रयोग करवाए। एक हफ्ते के लिए बहुत साधारण हिंदी इंग्लिश मिलाकर ऐड चलाया जिसमें सिर्फ साफ शब्दों में फ़ायदे बताए गए। कोई बड़ा मॉडल नहीं, बस एक सामान्य परिवार की तस्वीर और साथ में कम कीमत वाला नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। नतीजा उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आया। 30 दिन पूरे होने पर मीटिंग में देखा गया कि जहां पहले ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था, अब पहली बार हल्का सा ऊपर उठ रहा था। नए प्रोडक्ट की बिक्री ठीक थी, कस्टमर केयर में सच में शिकायत हल हो रही थी, रिफंड कम हुए थे और
सोशल मीडिया पर गालियां कम और सवाल ज़्यादा आने लगे थे, जो अच्छा संकेत था। अमन ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो सिया ने बहुत सरल जवाब दिया, मैंने बस लोगों की बात सुनी, आपकी रिपोर्ट्स में असली आवाज़ नहीं थी। बोर्ड मीटिंग में अमन ने साफ कहा कि अब से रिया फैसलों का हिस्सा रहेगी। नाम कुछ भी हो, लेकिन इसके विचारों को नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। कुछ हफ्तों में सिया ने काम को और आसान किया। पुराने उलझे प्रोडक्ट बंद करवाए, नए सरल आइडिया लाए, सेल्स टीम को ग्राहकों से फीडबैक लाने के लिए बढ़ावा दिया और खुद हर हफ्ते कुछ ग्राहकों से बात करती रही, सिखाने नहीं समझने के लिए। 90 दिन पूरे होने से पहले ही कंपनी की दिशा बदल चुकी थी। मुनाफा बहुत बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन गिरावट रुक गई थी और सबसे बड़ी बात, टीम में फिर से जान आ गई थी। लोग लंबे समय बाद सच में खुश नजर आ रहे थे। एक शाम ऑफिस की बालकनी में सूरज ढल रहा था, नीचे शहर की लाइटें जल रही थी और हल्की हवा चल रही थी। अमन ने कहा, तुमने मेरी कंपनी ही नहीं, मेरा भरोसा भी बचा लिया। सिया ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और बोली, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। कुछ पल बाद अमन ने कहा, अगर बुरा ना लगे तो मैं ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ, सिर्फ बिजनेसमैन से नहीं, जीवन में भी। सिया की आंखें भर आई, उसे अपना बीता वक्त याद आ गया। पापा, अधूरी पढ़ाई, रात भर मोबाइल पर सीखना, दुकानदारों के चेहरे, माँ के हाथ और 10वीं फेल होने का धब्बा। आज वह वहीं खड़ी थी जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। डिग्री कागज पर होती है, लेकिन काबिलियत हालात बनाते हैं। सिया 10वीं पास थी, लेकिन सोच में सबसे आगे। और अगर आज कोई आपको आपकी डिग्री से जज करे तो याद रखिए, इतिहास काबिल लोगों को याद रखता है, मार्कशीट को नहीं। और काबिलियत कभी फेल नहीं होती। अगर इस कहानी के आखिरी तक आप पहुंच चुके हैं तो शायद कहीं ना कहीं यह कहानी आपके दिल से जुड़ गई है, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की या एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्हें सिर्फ उनकी डिग्री, उनकी पढ़ाई या उनके हालात से तोला जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं एक आंख से देख नहीं पाता और एक हादसे में मेरे जबड़े में भी चोट लगी है, जिसकी वजह से मेरा डबड़ा जबड़ा टेढ़ा हो चुका है और मैं ठीक से बोल नहीं सकता। लेकिन मैंने हार मानना नहीं सीखा है। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, मैं अपनी कहानी, अपने अंदर की बातें और अपनी भावनाएं आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। आपका साथ और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी बस इसी मदद की ज़रूरत है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप देश के किस कोने, किस राज्य से कहानी को देख रहे हैं और आपको कहानी कैसी लगी है। जय हिंद, धन्यवाद।